बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सफरनामे के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। एक बड़ी ही शर्मनाक किस्म की खबर सामने आई है जिसमें सऊदी हुकूमत ने एक मरासला, एक खत लिखा है पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को, और उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान से आने वाले उम्रा और हज के आजमीन के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की आ रही है जो कि सऊदी अरेबिया में भीख मांगते हैं। जी हां, इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि एक बिरादर इस्लामी मुल्क हमें यह खत लिख रहा है कि आपकी तरफ से उम्रा और हज के आजमीन में से बड़ी तादाद, एक मोहतात, क्योंकि जो मांगने वाले होते हैं रजिस्टर्ड तो होते नहीं है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 18 से 20% लोग जो पाकिस्तान से उम्रा और हज की अदायगी के लिए जाते हैं, उनका मकसद उम्रा या हज की अदायगी नहीं होता बल्कि वहां जाकर भीख मांगना होता है। और ये कारोबार अब बड़े मुनज्जम अंदाज से चल रहा है। कहते हैं ना कि जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान, और जिस तरह के हुक्मरान उस तरह की अवाम। एक तरफ तो हम कशकोल थामे हमारे हुक्मरान रोज कभी IMF के दर पे, कभी वर्ल्ड बैंक के दर पे, और IMF भी तो हमें कर्जा सूद पे देता है, लेकिन इस शर्त पे देता है कि हम अपने जो डॉलर के जखायर है वो बढ़ाएं, और उसके लिए हम मांगते किनसे हैं? फिर सऊदी अरेबिया से, मुत्तहिदा अरब अमारात से, यही दोस्त ममालिक है। अब वहां पर मांगने का काम ये हमारा अवामी सतह पर शुरू हो गया। अच्छा, ये काम सिर्फ सऊदी अरब में नहीं हो रहा, ये मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हुआ है, और वहां पे तो ये भी हुआ है कि जो विजिट वीजा है पाकिस्तान का, उस पर भी अब सख्त पाबंदियां बगैर ऐलान के किए लगाई गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात इस नौयत के हैं कि उनको अनाउंस नहीं किया गया। पर ये जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं, जितने लोग जानते हैं कि ये पाकिस्तानियों को वो विजिट वीजा जो मुत्तहिदा अरब अमारात में घूमने के लिए मिलता था, अब कितनी मुश्किल से दिया जाता है। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़े से दादो शुमार बताता हूं। एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 70 लाख लोग सिर्फ मांगने का काम कर रहे हैं। आप पिछले दिनों हमने सुना था कि कानून साजी की गई है, इनको मांगने वालों को सजा मिलेगी। कानून तो पाकिस्तान में हर चीज का है, पर उस पर अमल होगा तो पता चलेगा। इस मांगने में, अब इस मांगने के अमल में हम किस तरह पड़ गए? क्या हम हमेशा से मांगते थे? नहीं। सिर्फ चंद दहाइयों पीछे की तारीख ले लें, सिर्फ 60-70 साल पहले जो पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान है पार्टीशन के बाद, इसके इलाके बलूचिस्तान से मुल्का, जैसे गवादर है, इससे आप जाएं ओमान, खलीजी रियासतें टच करती हैं, इधर से ईरान टच करता है। तो इन खलीजी रियासतों से गरीब लोग, जब माह रमजान होता था तो वो ज़कात लेने के लिए पाकिस्तान आया करते थे। पाकिस्तान के अमीरों के पास, नवाबों के पास, जिम्मेदारों के पास वो ज़कात लेने आया करते थे, क्योंकि ये खित्ता इतना ज़रखेज़ था, है और रहेगा इंशाल्लाह, कि ये अपनी खाने के बाद, अपनी कमाई के बाद इतना बचाता था कि ये और मुसलमानों की मदद करे। अब हाल ये हो गया है कि पाकिस्तानी अब कहीं पे भी मांगने का मौका नहीं छोड़ रहे। देखें, कौमों की जिंदगी में, कौमों की लाइफ में जो गैरत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे पास सबसे बड़ा सबूत जो है वो चीन का है, जिनकी आबादी इतनी ज्यादा थी, एक सदी पूरी, वो उसको जाहिलियत की सदी कहते हैं, जब ओपियम वॉर से लेकर 1949 के कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन तक, एक सदी को वो अपनी जहालत की सदी कहते हैं। उसके बाद उनके पास मसाइल का अंबार था, लेकिन आपको कहीं पे भी दुनिया में चीनी मिलेगा, वो काम करता हुआ मिलेगा। जरूर उन्होंने यूरोप, अमेरिका, गल्फ अपने मुल्क से निकले, पर वो मांगते नहीं नजर आए। हम पाकिस्तानियों ने ये वतीरा बना लिया है कि अब हमें मांगना है, हमारे हुक्मरान भी मांग रहे हैं और हम भी मांग रहे हैं। और इस मांगने के काम को, वैसे तो हमसे कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, वैसे हमसे कोई सनत नहीं बनी, पर मांगने के काम को हमने इंडस्ट्री बना लिया। आप सोचें कि आप मदीना या मक्का, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसकी वीडियोस वायरल होती हैं, जाएं, आपको एक फटे हुए कपड़ों में
एक बिल्कुल दिखावी अंदाज में एक बंदा आएगा और वो आके कहेगा कि जनाब मैं बड़ा मुश्किल में, और होगा वो पाकिस्तानी मांग रहा होगा क्योंकि वहां पे रियाल में मिलती है। अच्छा, फिर पूरी दुनिया से लोग अल्लाह के घर आए होते हैं, आप सल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिरी देने के लिए आए होते हैं, और वो यही समझते हैं शायद ये मुश्किल में होगा। अब पाकिस्तान से क्या हो रहा है? पाकिस्तान से ये हो रहा है कि जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनमें बाकायदा ऐसी काली भेड़ें हैं जो मांगने वाले अफराद को उम्रे का या हज का जो पूरा पैकेज देते हैं और उनके साथ एक डील होती है। अब ये आप और मैं जानते हैं कि उम्रा और हज उस वक्त उस शख्स पर लाजम होता है जो इसकी इस्तिताअत रखता हो। तो अब क्या होने जा रहा है? सऊदी हुकूमत ने जो खत लिखा है पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को, उन्होंने उसमें तंबीह की है। उन्होंने ये तंबीह की है कि इससे पहले कि हम आपके हाजियों और आपके उम्रे के लिए आने वाले आजमीन पर चेक एंड बैलेंस कायम करें और हम सख्त पॉलिसी अख्तियार करें, और बाद में आप चीखें मारें कि जनाब सऊदी अरेबिया तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का अल्लाह का घर वहां पे, ये में कैसे रोक रखते हैं? अरे भाई, आप भी तो अल्लाह के घर जाकर मांगने वाला बदनसीब बदबख्त बुरा काम छोड़े ना। मैं कहता हूं पाकिस्तान हुकूमत को पर ये खुद मांगते हैं। पाकिस्तान हुकूमत को चाहिए इस पर फौरी कानून साजी करें और यकीन करें ये कोई बहुत बड़ा एटम बम बनाने का तरीका नहीं है। आप थोड़ा सा इस पे फोकस कर लें, हमारे कोई इदारे फोकस कर लें, आप ट्रेस आउट कर लेंगे। आप एक कानून बना दें कि अगर कोई मांगता हुआ कहीं पे बाहर पकड़ा गया, स्पेशली सऊदी अरेबिया में पकड़ा गया, तो वो जब वहां से डीपोर्ट होगा उसको यहां पे 1 साल जेल में रखा जाएगा, 2 साल जेल में रखा जाएगा। आप कोई ऐसा कानून बनाएं जब कोई उम्रा हज करने जा रहा है, आप उसकी बैंक स्टेटमेंट से लेकर और दीगर दस्तावेजात से लेकर कोई थोड़ा सा तस्दीकी निजाम बना दें कि वो मोहल्ले की ज़कात उशर कमेटी, मोहल्ले के मुअज्जिज़ीन से कोई वेरिफिकेशन रिकमेंडेशन ले आए, पर खुदारा ये मांगते वाला काम बंद कराएं। कितनी बड़ी जलालत है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी लाखों की तादाद में सऊदी अरेबिया में, गल्फ में काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो जरे मुबादला भेजते हैं तो पाकिस्तान चल रहा है। सिंपल साइंस है किसी मुल्क को बचाने की या चलाने की कि आपने कितनी चीजों के खरीदी और कितनी बेची। आज की डेट में पाकिस्तान का जो पिछले महीने अगस्त का डाटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने दुनिया से 7.5 अरब डॉलर की चीजें खरीदी और बदले में बेची 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की चीजें। और ये जो गैप बना है, बाकी हम कहां से ले सकते हैं? ये गैप फिल यूं हुआ है कि 3 अरब 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा पाकिस्तानियों ने, और जिनमें ज्यादा तादाद गल्फ में रहने वाले पाकिस्तानियों की है, उन्होंने डॉलर की शक्ल में रेमिटेंस वापस पाकिस्तान में भेजी। सो आपकी इकोनॉमी का जो रेस है, बैलेंस है, आप तो कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेंस में आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे, आपकी तो एक्सपोर्ट मर गई। आपको सिर्फ और सिर्फ किसी चीज ने बचाया हुआ है, तो वो बाहर बैठे वो पाकिस्तानी हैं जो वहां दिन रात मेहनत करते हैं और फिर उससे 4 पैसे कमा के इस मुल्क में वापस भेजते हैं ताकि उनका तो खानदान पले पर ये मुल्क भी चले। और हम क्या कर रहे हैं? हम उन लोगों को जिंदा दरगो कर रहे हैं। हम उन लोगों की बेइज्जती के लिए फकीर मांगने वाले बेगर्स यहां से भेज रहे हैं। आप खुदारा हुकूमत को चाहिए, ये काम हुकूमतों का होता है, ये हुक्मरानों का होता है। हर वो काम जिसमें बेईमानी है, हर वो काम जिसमें बेइज्जती है, हर वो काम जिसमें जिल्लत है, हर वो काम जिसमें रुसवाई है, हर वो काम जिसमें पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, क्यों हम कर रहे हैं? हम नहीं थे मांगने वाले, हम क्यों बन गए हैं ऐसे? मेहनत से हमारा दिल क्यों भर गया है? हर वो शख्स जिसको लगता है, वो कहते हैं ना कि मांगने का नशा एक ऐसा नशा है जब एक दफा आपको पड़ जाए तो वो नशा खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपको करना तो कुछ होता नहीं, सिर्फ हाथ फैलाना होता है। अब देखें, इंसान की फितरत में यह है कि वो हमेशा आसानी तलाश करता है, पर दीन से लेकर सल्तनत तक, रियासत से लेकर हुक्मरानों तक का ये काम होता है कि वो इस इंसानी फितरत को रोकने के लिए इकदाम करते हैं। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने सऊदी अरब की तरफ से लिखे हुए इस खत का पर सीरियस रिएक्शन ना लिया और इसी तरह मांगते यहां से जाएंगे, उम्रे का वीजा लेंगे
उम्रे के वीजे टिकट के जितने पैसे लगते हैं वो उतने दिन वहां पे स्टे करते हैं, महीना डेढ़ दो, और वहां यहाँ से भी पूरी एक माफिया बनी हुई है, वो वहां पे मांगते हैं और मांगने में वो खर्चा भी पूरा कर आते हैं और आगे से ले आते हैं। और भाई इसका थोड़ा सा सिस्टम अच्छा कर लो। हमें कम से कम पाकिस्तानी क्यों दुनिया में आप ये बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी सिर्फ मांगते लगे? ये मंगती कौम तो नहीं है ना, सिर्फ चंद एक गिरोह है जिन्होंने लोगों को इस तरह की मांगने की तरफ राग़िब किया हुआ। खुदारा हुक्मरानों, इस पर तवज्जो दो। पाकिस्तान मंगतों का नहीं है, ना ही यहाँ पर लोग मांगने वाले हैं, ना ही मांगने वाले को सपोर्ट करते हैं। चंद लोग हैं जो इस घिनौने धंधे को कर रहे हैं। खुदारा इनको पकड़ो, पाकिस्तान की बदनामी से बचाओ, और अगर हो सके तो मांगने के खिलाफ पाकिस्तान में भी जो कानून साजी की है उसको और मौसर करो, और मांगने वालों के खिलाफ कोई क्रैक डाउन भी करो। मैं ये नहीं कह रहा, जो हकदार है, मेरा यकीन है कि इस्लाम का सिस्टम ऐसा है, उस हकदार तक कोई ना कोई जरूर पहुंच जाता है। मेरा अल्लाह हकदार को का हक उस तक पहुंचाता है। पर ये जो गैंग्स की तरह मांगने वाले फिर रहे हैं पाकिस्तान में, और अब ये गैंग सऊदी अरेबिया और उन ममालिक में पहुंच रहे हैं जहां पे पाकिस्तानी इज्जत की रोटी कमाते हैं, मेहनत के लिए मशहूर है, मुशक्कत के लिए मशहूर है, दिन रात एक करने के लिए मशहूर है, और अब वो इन पाकिस्तानी जो मांगने वाले हैं उनकी क्लैरिफिकेशन देने पर लगे हुए हैं। खुदारा उन पाकिस्तानियों की इज्जत का ख्याल करो और इन मांगने वालों को रोकने के लिए कुछ जरूर करो। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।